Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were studying about chapter 3 of accounts, that is recording of transaction part 1. उसमें भी हम पढ़ रहे थे कि जर्नल क्या होता है. मैंने आपको बताया था फॉर्मेट जर्नल का फीचर्स, एडवांटेजेस और भी बहुत सारी बातें हम डिस्कस किए थे. तो आज के लिए और भी कुछ टर्म्स और न्यूमेरिकल्स हम डील करने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट टर्म है हमारा कि गुड्स क्या होता है. आपको भी पता है ना क्या होता है. बिजनेस में हम सामान खरीदते और बेचते हैं, बट वो जो सामान है उसे हम गुड्स बोलते हैं. तो कौन सा चीज को हम गुड्स बोलेंगे और किसे हम गुड्स में डील नहीं करेंगे वो भी समझना इंपॉर्टेंट है. मैंने कुछ परचेज किया है रीसेल के लिए, मैंने कुछ परचेज किया है मैन्युफैक्चर के लिए, मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदा जिससे मैं मैन्युफैक्चरिंग करके एक प्रोडक्ट बनाऊंगी. तो वो सब होगा हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए गुड्स. बट जब मैं एक सामान खुद के लिए या फिर बिजनेस के लिए खरीदूंगी तो वो गुड्स नहीं होंगे. तो हम देखते हैं गुड्स क्या होंगे. परचेज फॉर मैन्युफैक्चर या फिर परचेज फॉर रीसेल. हम एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने टीवी खरीदा रीसेल के लिए 50,000 का. मैंने टीवी खरीदा रीसेल के लिए 50,000 का. तो ये टीवी हमारे लिए गुड्स है. तो अब हम इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे. परचेज, मैंने परचेज किया ना टीवी. जब परचेज किया तो परचेज अकाउंट, परचेज क्या होता है हमारा एक्सपेंस होता है. और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमारा क्या बोलता है कि एक्सपेंसेस अकाउंट जब इंक्रीज होंगे तब डेबिट होंगे. तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. मैंने कैश में लिया तो टू कैश अकाउंट 50,000. अगर यही टीवी को मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद लिया, टीवी को मैंने बिजनेस में के यूज के लिए खरीद लिया, तो क्या ये गुड्स होंगे? नहीं. अगर जब ये गुड्स नहीं है तो हम वर्ड परचेज यूज नहीं करेंगे. तो अब ये टीवी हमारे बिजनेस के लिए एसेट हो गया. टीवी क्या हुआ, एक बिजनेस के लिए एसेट हो गया. तो जब एसेट इंक्रीज करता है तब हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. एसेट इंक्रीज करता है तब हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. तो टीवी परचेज फॉर बिजनेस यूज, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000. अब एक और सिनारियो है. मैंने सामान परचेज किया 1 लाख का. मैंने सामान 1 लाख का परचेज किया, बट मुझे 50,000 का सामान थोड़ा पसंद नहीं आया और मैं रिटर्न करना चाहती हूँ. तो रिटर्न तो कर दूंगी. अब रिटर्न करूंगी तो फिर क्या जर्नल एंट्री करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में. जब परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था तो अभी रिटर्न करेंगे तो वही परचेज क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो हम परचेज तो नहीं लिखेंगे, परचेज रिटर्न लिखेंगे. तो हम लिखते हैं परचेज रिटर्न का एंट्री होता है टू परचेज रिटर्न अकाउंट. मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया. कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 50,000. परचेज अकाउंट रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं. परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. तो गुड्स हम उसी को बोलेंगे जो हमारे लिए रीसेल के लिए हमने जो सामान खरीदा हो या फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदा हो. बट अगर हम कोई सामान बिजनेस यूज के लिए खरीदते हैं उसे हम गुड्स नहीं बोलेंगे. और जितने भी गुड्स हम खरीदेंगे उसको हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट. हमेशा परचेज क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं. तो हम डेबिट करेंगे. साथ में आपको कैश और बैंक जैसा भी ट्रांजैक्शन में लिखा है वैसा आपको क्रेडिट करना होगा. जब हम रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा. परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा. मतलब एक सिंपल सा बात याद रखिए ना, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है. सामान जब हम बिजनेस यूज के लिए खरीदते हैं तो वो एसेट हो जाता है, ना कि हमारा वो गुड्स रहता है. हमारा सेल्स, मैंने सामान बेचा, सामान बेचा है मैंने, तो सेल्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स. तो अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा. सेल क्या है, पहले तो ये सोचना ना, सेल है क्या, हमें रेवेन्यू है. तो रेवेन्यू जब इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट. रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो हम क्रेडिट करते हैं. तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ. मैंने कैश में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. उसी तरह से फिर से सामान बेचे
उस पार्टी को जिसको सामान बेचे हैं उसको वो पसंद नहीं आया, डिफेक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो लाके मुझे रिटर्न कर दिया, तो अब मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करूं? सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे, लेटर ऑन इन द चैप्टर हम ये भी पढ़ने वाले हैं, तब हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, तब हमारा आएगा सेल्स एट नेट अमाउंट। हमेशा प्रॉपर सेलिंग कितने की हुई, प्रॉपर मैंने फुल, आप एक टोटल अमाउंट पे आपने सामान बेचा, वो कितना कंसिडर करेंगे? आपने सामान बेचा 1 लाख का, लेकिन आपको 50,000 का रिटर्न आ गया, तो टोटल तो आपने 50,000 का ही ना सामान बेचा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या दिखाएंगे? 50,000 का ही ना सेल दिखाएंगे, तो इसलिए हम सेल अकाउंट में से सेल रिटर्न अकाउंट माइनस कर देते हैं। सेल अकाउंट पहले आपको याद करना है कि सेल का ट्रीटमेंट क्या करें, वो रेवेन्यू है कि एक्सपेंस है, तो ये रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद कीजिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमारा रेवेन्यू को लेके क्या बोलता है, जब वो इंक्रीज होता है तब हम क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए सेल अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है, सेल अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। एंड गुड न्यूज इज दैट कि वी आर ऑन द फेसबुक टू, डिस्क्रिप्शन लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां भी जाके रूल्स ऑफ कॉमर्स पेज को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। तो रूल्स ऑफ कॉमर्स इज ग्रोइंग, वी आर ऑन फेसबुक, वी आर ऑन इंस्टा एंड वी आर ऑन यूट्यूब। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्काउंट एंड रिबेट। डिस्काउंट एंड रिबेट, ये तो आपको पता है, डिस्काउंट देगा कौन? सेलर, जिससे हम सामान खरीदेंगे। जो सामान खरीदे गया है वो तो डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगा ना, डिस्काउंट कौन देगा? सेलर, जो सामान बेच रहा होगा। तो डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स, जो खरीद बेच रहा होता है वो डिस्काउंट ऑफर करता है, मतलब सेलर हमें डिस्काउंट देता है। अब डिस्काउंट भी हमारा 3 तरीके का होता है, फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट, एंड थर्ड वन इज रिबेट। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। आप एक सामान खरीदने गए, वो सामान 5,000 का है, तो आप ये दुकानदार से नहीं बोलने लगते कि प्लीज भैया मेरे को थोड़ा कम कर दो ना, इतना में बहुत महंगा दे रहे हो आप, ऐसा कर रहे हो। तो वो बोलता है ठीक है मैं आपको 4,000 में दे देता हूँ। तो वो जो 4,000 में देता है, तो वो जब बिल बनाता है, जब इनवॉइस बनाता है, तो वो 4,000 का बनाता है, ना कि वो 5,000 का। अपने उसका जो रिकॉर्ड होता है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो भी 4,000 का होता है। तो ये है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, जो नॉर्मल आप मोल भाव करते हैं ना, वही है आपका ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर एट द टाइम व्हेन गुड्स आर परचेज, जब हम गुड्स खरीद रहे होते हैं और जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट में 2 पार्टी इन्वॉल्व है, एक जो सामान खरीद रहा है, एक जो सामान बेच रहा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, राम और सुमित। राम जो है वो सामान बेचा सुमित को, ठीक है, राम सामान बेचा है सुमित को 2 लाख का, 2 लाख का सामान था, लिस्ट प्राइस था 2 लाख, 2 लाख हमारा लिस्ट प्राइस था। उसने सुमित को ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, 10% हम 2 लाख का निकालेंगे, आएगा 20,000, 2 लाख में से 20,000 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,80,000, तो 1,80,000 हमारा लिस्ट प्राइस होगा। अब लिस्ट प्राइस 1,80,000 है। अब 2 पार्टी इन्वॉल्व है ना, एक राम और एक सुमित। राम जो सामान बेचा है, सुमित जो सामान खरीदा है। तो अब दोनों ही पार्टी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो जब रिकॉर्ड करेंगे तब अब हम जनरल एंट्री क्या करें, सेल, जिसने बेचा है, किसने बेचा है, राम बेचा है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो हमने लिखा सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सुमित को बेचे ना, तो सुमित अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू सेल्स अकाउंट 1,80,000, गुड्स सोल्ड टू सुमित, गुड्स सोल्ड टू सुमित। ये राम ने अपने बुक में एंट्री की, ये किसने किया है, राम के बुक्स में है, और राम कौन था हमारा, सेलर। उसी तरीके से अब सुमित अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा,
वो भी एक जनरल एंट्री पास करेगा। तो वो लिखेगा परचेज अकाउंट 1,80,000 टू राम अकाउंट 1,80,000। परचेज अकाउंट डेबिट होता है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, उसने राम से खरीदा है, राम से खरीदा है। तो ये जो एंट्री है वो सुमित के बुक में है। और सुमित कौन है यहाँ? परचेजर है। सुमित कौन है? जिसने सामान खरीदा है। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट में बस आपको क्या करना है, डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है, लिस्ट प्राइस पे आपको डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है, और जो अमाउंट आएगा, जो नेट वैल्यू आएगा, जो सेल वैल्यू आएगा आपका, उसी पे आपको जर्नल एंट्री करनी है, उसी अमाउंट पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट में एक बार आप डिस्काउंट दे दी तो अब डिस्काउंट का एंट्री नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट ऑफर कर दिया, अब उसका एंट्री नहीं होगा। जो ओरिजिनल प्राइस आया, जो सेल वैल्यू आया, उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे, दोनों पार्टी, जो परचेज किया है और जो सेल किया है। तो ये है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? सेलर देता है एट द गुड्स पे एट द टाइम व्हेन गुड्स आर परचेज। लिस्ट प्राइस था 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% तो 20,000 माइनस के 1,80,000 आया, 1,80,000। आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। नॉर्मल हम अपनी भाषा में अगर बात करें तो ये कि हम जब दुकान जाते हैं और जो हम मोल भाव कर लेते हैं वो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। हमारा कैश डिस्काउंट। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको ऑनलाइन डिस्काउंट भी मिलता है। पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई, अगर आप ये सब करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% 2% का डिस्काउंट मिलता है। सेम हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। जो सामान बेच रहा होता है वो बोलता है कि अगर आप मुझे विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप मुझे 10 दिन में पेमेंट कर देंगे, क्योंकि वो 4 लाख 5 लाख जेब में लेके तो नहीं आया होगा ना, पॉकेट में रख के वो 5-10 लाख तो नहीं आया होगा। तो अगर आप 10 दिन में आप मुझे पेमेंट कर देंगे, कैश से करें या फिर चेक से करें, तो मैं आपको एक्स्ट्रा 5% 10% डिस्काउंट दूंगा। तो वो है हमारा कैश डिस्काउंट। बट याद रखिएगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट ऑफर होता है, फिर कैश डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करता है, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट। ये इसलिए क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे लिस्ट प्राइस पे तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट मिला तो पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, जो अमाउंट आएगा उस पर हम कैश डिस्काउंट। तो अब देख लेते हैं कैश डिस्काउंट क्या है। कैश डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू इनकरेज अर्ली पेमेंट। कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, कौन दे रहा है? जो सामान बेच रहा है, मतलब सेलर ऑफ गुड्स दे रहा है। क्यों देता है? अर्ली पेमेंट को इंक्रीज करने के लिए, अर्ली पेमेंट को इनकरेज करने के लिए, अर्ली पेमेंट को इनकरेज करने के लिए, क्योंकि उसे भी वो पैसा फंसा रहे 5 महीना 10 महीना के, उसे भी तो दिक्कत होगी ना। तो इसलिए वो भी चाहता है कि जल्दी से मेरा पैसा मेरे पास आ जाए। तो इसलिए वो बोलता है कि ठीक है, आप अगर 10 दिन में मुझे पैसा दे दीजिएगा तो मैं आपको और 5% 10% का डिस्काउंट दूंगा। कैश डिस्काउंट जो है, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश और चेक, या तो कैश में पेमेंट हो जा रहा है या फिर चेक में हो जाता है। Thus it is allowed if payment is received within the specified time। अगर पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम में हो गया है, जो सेलर ने बोला उसी समय, उसी विद इन रेंज ऑफ पीरियड में आपने अगर पेमेंट कर दिया तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब पहले हम ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करेंगे और देन हम कैश डिस्काउंट। अब फिर से यहाँ पे दो पार्टी है, एक सेलर है और एक परचेजर है, जिसे सामान बेचा, जिसे सामान खरीदा। तो कैश डिस्काउंट एक्सपेंस होगा जिसने अलाउ किया है, जिसने अलाउ किया, मैंने सामान बेचा है ना, तो मेरे लिए कैश डिस्काउंट एक एक्सपेंस है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सपेंस है कि क्या है, हम कौन सा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उस पर लगाएं। तो जो अलाउ कर रहा है, जो सेलर जो देगा कैश डिस्काउंट, उसके लिए वो एक्सपेंस है, और जिसने रिसीव किया, वो जो पार्टी जो सामान खरीद रहा है, परचेजर जो है, उसके लिए वो क्या है? गेन है। तो इसलिए बिजनेस रिसीविंग इट के लिए वो गेन है एंड अलाउइंग इट के लिए वो एक्सपेंस है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। प्रेम सेल्स गुड्स एट ₹50,000। प्रेम ने सामान बेचा है 50,000 में, उसे ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% और 2% का उसे कैश डिस्काउंट। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 2% का कैश डिस्काउंट। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट।
तो हमारा लिस्ट प्राइस है 50,000, उस पर मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया, वो 5,000 आया, माइनस किया और वो आ गया हमारा 45,000। अब 45,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे कैश डिस्काउंट, वो है हमारा 2%, जो आएगा 900, और 45,000 में से 900 माइनस करेंगे तो आएगा 44,100। तो अब फाइनली वो परचेजर जो है कितने में सामान खरीद के ले गया, 44,100। तो अब दोनों पार्टी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगी, जर्नल एंट्री करेगी ना। दोनों पार्टी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगी, जर्नल एंट्री करेगी। हम देख लेते हैं कि दोनों पार्टी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगी। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 44,100, यहाँ पे ना आफ्टर कैश डिस्काउंट कितना प्राइस था 44,100, वो लिखा। डिस्काउंट अलाउड 900, डिस्काउंट कितना है 900, और टू डेटर्स 45,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आता है वही प्राइस ना लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट तो मेंशन करते नहीं है। तो टू डेटर्स अकाउंट 45,000, ये एंट्री होगा हमारा डिस्काउंट अलाउड, मतलब जो पार्टी डिस्काउंट दे रही है, मतलब सेलर। ये एंट्री है हमारा इन द बुक्स ऑफ सेलर, सेलर के बुक्स में, ये एंट्री है सेलर के बुक्स में। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 45,000 टू कैश और बैंक। मैंने यहाँ पे टू कैश और बैंक इसलिए लिखा है कि मैंने आपको बताया ना, कैश डिस्काउंट या तो हम कैश में मिलता है या फिर चेक होता है। तो अगर चेक से है तो बैंक लिखेंगे, अगर कैश है तो कैश लिखेंगे। टू कैश 44,100, टू डिस्काउंट रिसीव 900। तो ये है टू डिस्काउंट रिसीव, ये किस में है, जब कैश डिस्काउंट रिसीव होता है। तो ये एंट्री होता है हमारा परचेजर के बुक्स में। ये एंट्री है परचेजर के बुक्स में। तो ये एंट्री आपको समझना है। कैश से पेमेंट हुआ तो कैश लिखें, चेक से आया तो बैंक लिखें। 44,100, इतना तो आपको समझ आ ही गया है कि ट्रेड डिस्काउंट के पहले जो अमाउंट था उसको मेंशन नहीं करते, पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते, फिर जो हमारा सेल वैल्यू आता है उसी पे हम आगे अपना एंट्री पास करते। तो यहाँ पे लिखा मैंने 44,001, कैश कितना मिला 44,100 ही ना मिला, और डिस्काउंट कितना मिला 900 का डिस्काउंट मिला। टू डेटर्स 45,000 हमारा डेटर्स अकाउंट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट 45,000 डेबिट हुआ, टू कैश 44,100, टू डिस्काउंट रिसीव 900। तो ये था हमारा एंट्री कैश डिस्काउंट का डिफरेंट पार्टीज के बुक्स ऑफ अकाउंट में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर। आता है हमारा रिबेट। रिबेट भी एक टाइप ऑफ डिस्काउंट है। ऑल्सो डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। रिबेट कौन देता है, जो गुड्स बेच रहा होता है। अब रिबेट क्यों मिलता है, मानिए कोई सामान टूटा है, कुछ डिफेक्ट है, या फिर गुड्स सोल्ड बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, उसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन मेंशन होता है ना, उस अकॉर्डिंग वो गुड्स नहीं है तो हमें रिबेट मिल जाता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं हम। गुड्स सोल्ड बाय विकी टू अमित वेयर ऑफ पुअर क्वालिटी, देयरफॉर रिबेट ऑफ ₹5,000 इज अलाउड। विकी ने सामान बेचा अमित को, और पुअर क्वालिटी के वो गुड्स थे, इसलिए उसे अमित को रिबेट मिला 5,000 का। अब दोनों ही पार्टी विकी और अमित अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो विकी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री करे, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,000 टू अमित अकाउंट 5,000, और सेलर है विकी, कौन है सेलर है, तो सेल्स वैल्यू में वो रिबेट अलाउड जो है वो अमाउंट माइनस करेगा और वो अमाउंट वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएगा। उसी तरीके से अमित जो है विकी अकाउंट डेबिट 5,000 टू रिबेट रिसीव, उसको रिसीव हुआ है ना रिबेट, तो वो 5,000 परचेज अकाउंट में से माइनस करेगा रिबेट रिसीव, और जो अमाउंट आएगा उसको वो ट्रेडिंग अकाउंट में वो शो करेगा। तो यहाँ पे एक विकी एक पार्टी था और अमित एक पार्टी था। सामान बेच रहा था विकी, किसको बेच रहा था अमित को, तो विकी है सेलर और अमित ने परचेज किया। अमित ने क्या किया, गुड्स परचेज किया है। विकी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा,
वो रिबेट अलाउड किया, रिबेट अलाउड किया, उसे वो डेबिट करेगा। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, 5000 का रिबेट दिया, 5000 किसको दिया? अमित को। टू अमित अकाउंट 5000। अब अमित परचेजर है, उसने सामान खरीदा है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा? उसने रिबेट रिसीव किया है, तो रिबेट रिसीव अकाउंट क्रेडिट किससे मिला है? विकी से। विकी अकाउंट डेबिट 5000 टू रिबेट रिसीव अकाउंट 5000। तो ये था हमारा रिबेट। डिस्काउंट, और डिस्काउंट के 3 पार्ट्स, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट। So that's all for today. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling, and don't forget to like, share, subscribe, and do hit the bell notification icon to get the latest updates. और हाँ, हम Facebook पे भी आ गए हैं, तो आप रूल्स ऑफ कॉमर्स के पेज को वहां पे भी लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक और भी गुड न्यूज है मेरे पास आपके लिए, वो ये कि आज से आपको नोट्स के भी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। तो अब आपको नोट्स के लिए भी कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप नोट्स भी वहां से ले सकते हैं। एंड प्लीज पढ़िए, पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।